सभी साथियों को मेरा सलाम, मेरा नमस्कार। साथियों, आज भाजपा लोकसभा में वक्फ बिल ला रही है। उसका मकसद क्या है? मकसद सिर्फ और सिर्फ इसमें भी वही है, ध्रुवीकरण। भाजपा जब सत्ता में आई है वो ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। एक भाई से एक भाई को लड़ा रही है, एक जात से एक जात को लड़ा रही है, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा रही है। और इसके पीछे भी यही मंशा है। भाजपा कहती है कि वक्फ बोर्ड वालों ने बहुत सारी ज़मीनें जो है गैर कानूनी तरीके से हड़प रखा है। हमने ना कभी ऐसा सुना, ना कभी कहीं हमने देखा। अगर ऐसा हुआ होता, किसी की भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को अगर वक्फ बोर्ड अवैध तरीके से कब्जा करती तो कोई तो जाके कोर्ट के अंदर केस फाइल करता, कानूनी लड़ाई लड़ता। तो सीधे सीधे भाजपा झूठ नैरेटिव फैला रही है। सीधे सीधे भाजपा इसमें पोलराइजेशन कर रही है, ध्रुवीकरण करना चाह रही है। भाजपा हिंदू मुस्लिम करना चाह रही है और हमारे मस्जिदों पर कब्जा करना चाह रही है। जो हमारे अधिकार है उसका हनन करना चाह रही है भाजपा। ये मुसलमानों के ऊपर अटैक कर रही है भाजपा। तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं अपील करना चाहता हूँ कि मोदी जी इस तरह की राजनीति से बाहर निकलिए, ध्रुवीकरण की राजनीति से बाहर निकलिए, मुसलमानों पर अत्याचार करना बंद कीजिए। और जो भाजपा के सहयोगी दल हैं, टीडीपी है, चाहे जेडीयू है, चाहे चिराग पासवान की पार्टी है, जयंत चौधरी की पार्टियां हैं, तो ये सब भी इस बिल का मुखालफत करें, पार्लियामेंट में इसके खिलाफ वोट करें। और मैं एक बार फिर से मोदी जी से अपील करना चाहता हूँ, मोदी जी आप इस तरह के बिल लाना बंद कीजिए, मुसलमानों के ऊपर अटैक करना बंद कीजिए। क्या आपका यही नैरेटिव है, सबका साथ सबका विकास? मुझे तो लगता है कि आपने सबका साथ सबका विनाश करना शुरू कर दिया है मोदी जी। मोदी जी, मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, मोदी जी इस तरह की राजनीति करना बंद कीजिए। आपको लोगों ने बड़े विश्वास और बड़े उम्मीद से आपको लोगों ने चुना था कि आप देश में एक नया इतिहास लिखेंगे, नया नायाब लिखेंगे मोदी जी। तो मोदी जी, आपसे किसी को भी इस तरह की उम्मीदें नहीं थी, क्योंकि जब से आप प्रधानमंत्री बने देश में दंगे फसाद, ध्रुवीकरण, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाना, एक जात को दूसरे जात से लड़ाना। मोदी जी, वक्फ बोर्ड के ऊपर जब जेपीसी बनी तो जेपीसी में आपने क्यों चेयरमैन किसी गैर मुस्लिम को बनाया? क्यों किसी मुसलमानों को नहीं बनाया? क्यों अब तक किसी मुसलमानों के बड़े उलमा को आपने नहीं लिया? आपने किसी बड़े मुसलमानों के बड़े उलमा से आपने बात किया? मुसलमानों के किसी बड़े नेता से आपने बात करा? इस बिल को लाने से पहले बिल्कुल नहीं करा। तो ये आपकी सीधे सीधे तानाशाही मोदी जी। मोदी जी, आप इस बिल को पार्लियामेंट में ना लाएं, मुसलमानों के अधिकारों का हनन ना करें, मुसलमानों के अधिकारों को ना कुचलें, तानाशाही मोदी जी बंद करें। मैं आपसे यही अपील करना चाहता हूँ और देश के लोगों को ऊपर भी छोड़ता हूँ कि इस तरह की जो राजनीति मोदी जी कर रहे हैं, क्या ये सही है और क्या ये गलत है? शुक्रिया, धन्यवाद।